Good morning, students. I hope all of you are fit and fine at your places. Today, we are going to start the chapter Plants Around Us. And in this chapter, we are going to learn about different type of plants that we see around us. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो डिफरेंट प्लेसेस पर हमें मिलते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. We see plants growing at different places. हम अपने आसपास देखते हैं कि अलग अलग जगह पर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. Such as plains, मैदानी इलाके में, डेजर्ट्स, रेगिस्तान में, हिल्स, पहाड़ों में और इवन इन वाटर, पानी में भी हम पौधों को ग्रो करते हुए देखते हैं. Now different type of plants are found at different places. जैसे कि पाइन ट्रीज आर फाउंड ऑन हिल्स. जो पाइन ट्रीज हैं वो हमें हिल्स पर मिलते हैं. कैक्टस इज फाउंड इन डेजर्ट. जो कैक्टस है वो रेगिस्तान में मिलता है. नीम एंड बानियन ट्रीज आर फाउंड इन प्लेन्स. जो नीम और बानियन ट्री हैं वो मैदानी इलाके में पाए जाते हैं. लोटस एंड वाटर लिली आर फाउंड इन वाटर. कमल का फूल और जो वाटर लिली प्लांट है वो हम पानी में उगते हुए देखते हैं. And we can also see that plants growing at different places are different in appearance and structure. जो अलग अलग जगह पर पौधे उगते हैं वो अपने appearance मतलब वो दिखने में और structure मतलब उनकी जो बनावट है वो भी different है. डिफरेंट प्लेसेस पर पाए जाने वाले जो पौधे हैं वो दिखने में भी अलग होते हैं और उनकी जो बनावट है वो भी डिफरेंट होती है. Now let us find out how plants found at different places differ from one another. तो आओ अब हम देखेंगे कि जो प्लांट्स अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं. First of all, we will read about terrestrial plants. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं. प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वो पौधे जो ज़मीन पर उगते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. हमारे आसपास बहुत सारी तरह के टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पाए जाते हैं. First of all, we will learn about plants of hills. आप सब लोग कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ हिल्स पर ज़रूर गए होंगे और आपने वहाँ पर अलग अलग तरह के पौधे भी देखे होंगे. You can see on the screen there are some plants that are found on hills. आप देख सकते हो ये सब जो हैं ये पहाड़ों पर मिलने वाले प्लांट्स हैं. पाइन, देवदार, cedar, spruce and fir are some of the plants which grow on the hills. ये पौधे जो हैं वो पहाड़ों पर पाए जाते हैं. These plants are tall and straight and generally have a conical shape. आप देखो बेटा यहाँ पर जो पौधा आपको नज़र आ रहा है ये पौधा कैसा है, लंबा है और सीधा है. और जनरली जो पौधे पहाड़ों पर पाए जाते हैं उनकी एक कॉनिकल शेप होती है. कॉनिकल मतलब कोन की तरह. देखो ऊपर से नैरो है और नीचे की तरफ चौड़ा होता जा रहा है. तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा. अब these tall, straight and green conical trees make hills appear green and beautiful. इन लंबे सीधे और ग्रीन कलर के जो कॉनिकल ट्रीज़ है ना उनकी वजह से ही जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमें वो जगह बहुत ग्रीन और सुंदर दिखाई देती है. हम कहते हैं ना व्हाट अ लवली पिक्चर, व्हाट अ लवली सीन. तो वो सब इन पहाड़ों पर जो सुंदर सुंदर पौधे हैं उनकी वजह से हमें सब कुछ वहाँ पर ब्यूटीफुल और ग्रीन नज़र आता है.
और जो इनकी लीव्स हैं वो भी डिफरेंट तरह की होती हैं। देयर लीव्स आर नैरो एंड नीडल शेप्ड। जो इनकी लीव्स हैं वो थोड़ी पतली सी और सुई की तरह होती हैं। वो क्यों, उसका क्या रीज़न है? और जो उसकी कॉनिकल शेप है उसका भी क्या रीज़न है? द कॉनिकल शेप ऑफ दीज ट्रीज डज नॉट अलाउ स्नो टू गेट डिपॉजिटेड ऑन देम। जब बहुत सर्दी होती है तो पहाड़ों पर बहुत बर्फ़ पड़ती है, तो वो बर्फ़ जो है वो इन पौधों पर भी पड़ती है। बट इनकी जो कॉनिकल शेप है उसकी वजह से जो स्नो है वो वहाँ पर टिकी नहीं रहती, नीचे की तरफ स्लिप हो जाती है और पौधे जो हैं वो ख़राब नहीं होते। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। अब हम जो मैदानी इलाके में पाए जाते हैं प्लांट्स उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास हमें कौन से नज़र आते हैं प्लांट्स? पीपल, बानियन, मैंगो, साल, शीशम, ये कुछ प्लांट्स हैं जो हमें प्लेन एरिया में मिलते हैं। These grow into trees having many branches। ये देखो बेटा, आपको यहाँ पर पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये जो पौधे हैं इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं और ये चौड़े पेड़ होते हैं। नेक्स्ट आर प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स? हॉट एंड वेट रीजन्स वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत गर्मी होती है और उसके बाद वहाँ पर खूब बारिश भी होती है। ट्रीज लाइक टीक, रबर एंड कोकोनट आर फाउंड इन हॉट एंड वेट रीजन्स। टीक का पेड़, रबर का पेड़ और कोकोनट नारियल का पेड़ जो है ये हॉट और वेट रीजन्स में पाए जाते हैं। These generally have a large number of leaves। ये जो पौधे होते हैं ना इनमें बहुत सारी लीव्स होती हैं। And they shed their leaves gradually। और जब इन्होंने अपनी पत्तियाँ गिरानी होती हैं तो ये एक साथ ही सारी पत्तियाँ नहीं गिराते, ये धीरे धीरे अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। तो फिर इसकी वजह से ये हमें सारा साल ही एवरग्रीन नज़र आते हैं, मतलब ये हमें सारा साल हरे नज़र आते हैं। सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। So I think you can now tell me, if I ask you some evergreen trees, तो evergreen trees are teak, rubber and coconut। और भी हैं जैसे plants like pepper, cotton, rice and banana also grow in hot and wet regions। Pepper means काली मिर्च, cotton means ये कॉटन जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, राइस चावल, और बनाना, आप सब भी बनाना खाते हो ना। ये जो प्लांट्स हैं ये भी हॉट एंड वेट रीजन्स में ही मिलते हैं। देन कम्स प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी सॉइल। जो मैंग्रोव ट्री है वो मार्शी सॉइल है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज़ मार्शी सॉइल। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। मार्शी सॉइल वो सॉइल है जहाँ पर मिट्टी और पानी काफ़ी मिक्स होते हैं आपस में। आप उसको दलदल भी बोल सकते हो, जहाँ पर मिट्टी के साथ बहुत सारा पानी भी मिक्स होता है। These plants develop special roots for breathing as their main underground roots do not get sufficient oxygen from the soil। अब देखो बेटे, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पौधे जहाँ पर ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा पानी भी है। तो इस पानी की वजह से जो उनकी रूट्स हैं उनको सॉइल में से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बट ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी टू सर्वाइव। सो इन प्लांट्स के जो मेन रूट्स हैं उसका कुछ पोर्शन मिट्टी में से बाहर आ जाता है ताकि वो हवा में से ऑक्सीजन ले सके। यू कैन सी इन द पिक्चर, पोर्शंस ऑफ देयर रूट्स कम आउट ऑफ सॉइल अबव द वाटर लेवल एंड टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। रूट्स का कुछ हिस्सा मिट्टी में से बाहर आकर हवा में से एयर ऑक्सीजन जो है वो लेता है। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इन रूट्स को हम ब्रीदिंग रूट्स बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स।
और हम इनको एरियल रूट्स भी बोलते हैं। नाउ यू कैन टेल मी वन प्लांट दैट ग्रोज इन मार्शी एरिया। मार्शी एरिया मतलब मडी एरिया, and its answer is mangroves. Now we will learn about plants of desert areas. Desert area means रेगिस्तान का इलाका। कैक्टस प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट। जो कैक्टस प्लांट है वो रेगिस्तान में उगता है। इट कैन सर्वाइव इन सॉइल दैट हैज़ वेरी लिटल वाटर। ये उस मिट्टी में भी ज़िंदा रह लेता है जहाँ पर बहुत थोड़ा पानी होता है। इट हैज़ अ ग्रीन स्टेम। देखो इसका स्टेम जो है वो ग्रीन कलर का है। एंड वेल डेवलप्ड रूट्स। वेल डेवलप्ड रूट्स का मीनिंग है इसकी जो रूट्स है वो बहुत दूर तक भी चली जाती हैं, ताकि वो दूर तक जाकर भी जहाँ कहीं भी उनको पानी मिले वो उसको एब्जॉर्ब कर सकें। आप देखो कैक्टस की जो रूट्स हैं और जो दूसरे प्लांट्स की रूट्स हैं उनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। कैक्टस की वेल डेवलप रूट्स हैं जो ज़मीन में नीचे तक चली जाती हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर। अब जो इसका स्टेम है वही पानी को भी स्टोर करता है। देयरफॉर इट इज़ सॉफ्ट एंड फ्लैशी। इसकी वजह से ये थोड़ा नरम होता है। और आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस में कांटे होते हैं, उसकी लीव्स नहीं होती हैं। कैक्टस प्लांट हैज़ स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जो लीव्स है वहाँ से पानी इवेपोरेट होता है, और रेगिस्तान में तो वैसे ही वाटर की कमी है, तो इसकी वजह से इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकने के लिए भगवान जी ने कैक्टस को पत्तियों की जगह कांटे दिए हैं। Now based on whatever you have learned, there are activity sheets. First is match the trees to the area where they are found. आपको बताना है कि जो एरियाज़ में कौन कौन से ट्रीज़ मिलते हैं। जैसे डेजर्ट में कैक्टस, हॉट एंड वेट रीजन में रबर प्लांट, मार्शी एरिया में मैंग्रोव, प्लेन्स में मैंगो ट्री, और हिल्स का ट्री कौन सा है? देवदार। आई होप आप सबको ये पहले से ही आते होंगे। नाउ आंसर इन वन वर्ड। रबर एंड टीक आर कॉल्ड। मैंने आपको क्या बताया था? रबर और टीक जो है वो एवरग्रीन ट्रीज हैं। कैक्टस हैज़ डैश इंस्टेड ऑफ लीव्स। कैक्टस में लीव्स नहीं होती, क्या होती हैं? स्पाइंस। मैंग्रोव प्लांट ग्रोज इन डैश एरिया। मैंग्रोव प्लांट ग्रो करता है मार्शी एरिया में। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड डैश प्लांट्स। जो लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स ऑफ हिल्स हैव नैरो एंड डैश शेप्ड लीव्स। जो प्लांट्स हिल्स पर पाए जाते हैं उनकी जो लीव्स हैं वो नैरो और नीडल शेप्ड होती हैं। नाउ आई होप all of you have clearly understood this part of chapter. Now watch this video again and again for better understanding. Thank you to all of you.